हाँ स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल ऑप्शन के बारे में कि ये पाइवोट टेबल ऑप्शन होता क्या है और इसका यूज क्या है। ए शांत रहो और सुन लो। देखो, आज हम लोग जानने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। यह होता क्या है और इस टेबल का कहाँ पे यूज करेंगे वो हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, इस समय जो हमारा पाइवोट टेबल है इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है और हर जगह किया जा रहा है। अब चाहे वो छोटा सा फर्म हो या चाहे कोई बड़ी सी कंपनी हो, अगर एक्सेल आप पढ़े हो तो आपको पाइवोट टेबल को चलाना आना चाहिए। उसका यूज आना चाहिए कि कहाँ पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो, जो हमारा ये पाइवोट टेबल है यह एक ऐसा टेबल है जिसके सहारे हम लोग एक ग्रुप समरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्रुप समरी निकालते हैं। और उस समरी को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या करते हैं? कस्टमाइज करते हैं। अब कैसे कस्टमाइज करते हैं, क्या इसके रूल हैं, वो समझेंगे। अब ग्रुप समरी का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने ये जो डाटा बनाया वो लिखा एम्प्लॉय नेम, क्या है जी, उसके बाद से है लोकेशन, उसके बाद से प्रोडक्ट, सेल प्राइस, क्वांटिटी और टोटल सेल अमाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे आते हैं जो एम्प्लॉय नेम है लगभग, देखो मैं नीचे अगर आऊं तो लगभग मैंने जो रिकॉर्ड बनाया 23 रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये जो हमारे एम्प्लॉय हैं सूरज कुमार गुप्ता यहाँ पे भी हैं, और सूरज कुमार गुप्ता यहाँ पे भी हैं, और सूरज कुमार यहाँ पे भी हैं। वैसे ही रानी गौतम यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। तो ऐसे लगभग जितने नाम हैं उसमें से नाम भी रिपीट हुआ है कई बार। ठीक है। अब वहां पे अगला है लोकेशन। क्या है? लोकेशन। तो जिस एम्प्लॉय द्वारा जिस लोकेशन में सेल किया गया है वो हमने मेंशन किया है। जैसे हमने मेंशन किया यहाँ पे कि सूरज कुमार गुप्ता ने साउथ में इस लोकेशन में बिस्किट बेचा है, सेल प्राइस है 20 रुपी, क्वांटिटी है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। उसके बाद से देखो, रानी गौतम ने ईस्ट में बिस्किट बेची है और सेल प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है, टोटल अमाउंट इतना है। मतलब यह सपोज मान लो ये मेरे फर्म में काम करते हैं, ठीक है, मेरे बिजनेस में काम करते हैं और इनका यही काम है कि प्रोडक्ट को सेल करना। क्या करना? प्रोडक्ट को सेल करना अलग अलग लोकेशन में। ठीक है, तो सपोज ये जितने लोग गए हैं तो जिस जिस लोकेशन में जिस जिस प्रोडक्ट को बेचा है, जितने रुपए का बेचा है, वह सारा रिपोर्ट हमने चढ़ा दिया। क्लियर है? मतलब मेरे यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा जो सामान बेचा गया है, जिस एरिया में बेचा गया है, मैंने वो रिपोर्ट यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। लेकिन अब ये रिपोर्ट बनाने के बाद भी अगर हमको कोई कह दे कि थोड़ा सा अपने हिसाब से या मेरे हिसाब से डाटा को कस्टमाइज करके दिखा दो और रिपोर्ट क्विकली बता दो, तो नहीं बता पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अगर कोई सूरज का केवल हिसाब किताब पूछ दे तो लगभग सूरज कई जगह है, तो हम खोजते रह जाएंगे कि सूरज कहाँ कहाँ सेल किए हैं, किस प्रोडक्ट को सेल किए हैं, और टोटल कितने रुपए का सेल किए हैं। मतलब बता ले जाएंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। फिर से अगर मान लो सेकंड पूछा जाए रानी गौतम का, तो इनका भी लोकेशन चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, सेल अमाउंट चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इतना नहीं करते हैं, इसके लिए मान जाते हैं पाइवोट टेबल पे। पाइवोट टेबल कहता है कि देखो मैं ग्रुप समरी निकाल दूंगा। ग्रुप समरी कैसे निकाल दूंगा? मतलब एक एम्प्लॉय से संबंधित डाटा एक पास दिखा दूंगा।
दूसरे एम्प्लॉय से संबंधित डाटा एक बार दिखा दूंगा, तीसरे एम्प्लॉय से संबंधित डाटा एक बार दिखा दूंगा। मतलब आपको बार बार खोजने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रिपोर्ट दिखा दूंगा। ठीक है, वो काम हम लोग करते मैनुअली करते, टाइम उसमें ज्यादा लगता, समझे। वो काम हम लोग करते मैनुअली करते, टाइम उस पर क्या होता ज्यादा लगता, दिक्कत होती है। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, पाइवोट टेबल का यूज करते हैं, तो रिपोर्ट हमको नहीं बनाना होगा, तुरंत इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बन जाएगा और क्विकली डाटा को हम लोग कस्टमाइज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे, क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको भी खुद पता चल जाएगा कि जी सर ऐसा अगर रिपोर्ट निकालना हो तो बहुत दिक्कत होगी, आसानी तरीके से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आने के बाद से मैं पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लूंगा, जो है डाटा, और इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से मैं आ जाऊंगा इंसर्ट टैब में। कहाँ पे आ जाऊंगा, इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में आने के बाद से यहीं पे लिखा गया पाइवोट टेबल, क्या लिखा गया है जी, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करते देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो पहले तो हमको वो रेंज बताना होगा जिस रेंज से हमको डाटा को आइडेंटिफाई करना है, निकालना है। तो वो रेंज हम पहले से सेलेक्ट किए हैं, इसीलिए हमको कुछ करना नहीं है। क्लियर है सबको। उसके बाद से यहाँ पे फिर से देखो, अगला हमारा पॉइंट है इस डाटा को कहाँ पे आप रखना चाहते हो। ठीक है, किस प्लेस पे रखना चाहते हो। देखो मैसेज दे रहा है चूज योर, ठीक है, यू वांट द पाइवोट टेबल रिपोर्ट द बी प्लेस। तो कहाँ पे रखना है आपको, नए पे रखना है या एग्जिस्टिंग पे रखना है। तो अगर नए वाले पे रखना है तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, और इसी पे देखना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। तो हमको नए पे देखना है रिपोर्ट, इसीलिए नए पे क्लिक करके, क्लिक है पहले से, कुछ नहीं करेंगे, बस हम ओके कर देंगे। Excel could not find the data source by whatever report. ठीक है, अब वो जैसे हम ओके किए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया, टू फील्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट, और यहाँ पे देखो पाइवोट टेबल लिस्ट। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मतलब हमको यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, मतलब जिसका जिसका रिपोर्ट आपको देखना है यहाँ से आप उसको ऐड करोगे और वह यहाँ पे दिखाई देगा। ध्यान देना, हम यहाँ से कंट्रोलिंग देंगे और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट दिखाई देगा। अब कैसे दिखाई देगा, तो पहले तो मुझे इम्प्लाई नेम चेक करना है। क्या चेक करना है, इम्प्लॉय नेम चेक करना है। इसीलिए हम यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से हम ले लेंगे यहाँ पे इम्प्लॉय नेम। क्या लेंगे, इम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे इम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर देंगे। दिस टेबल इनवैलिड, क्यों ऐसे कर रहा है। जाता है। तो देखिए, अब जैसे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इम्प्लॉय नेम पे, तो देखो इम्प्लॉय का नेम आ गया, आया। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, जो इम्प्लॉयों का नाम आया है, देखो रिकॉर्ड बनाया 23, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का नाम आया। अब क्यों आया तो समझना, 7 ही, मतलब 23 जो रिकॉर्ड बना है, 7 ऐसे जो यूनिक रिकॉर्ड है, 7 जो है क्या है, यूनिक रिकॉर्ड है। मतलब इन्हीं 7 में से नाम बार बार रिपीट हुआ है, और टोटल मिलके कितना हो गया है, 23 हो गया। मतलब जो यूनिक रिकॉर्ड है 7 है। ठीक है, अब यही 7 लोग जितना बार सेल किए उतना बार हमने रिकॉर्ड रखा है, और इसीलिए वहां पे 23 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलो, ये तो हमको कंफर्म हो गया
कि जितने हमारे यहाँ काम करते उसमें से यूनिक, ठीक है, कितने लोग हैं? 7 लोग, क्योंकि वही नाम बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार काउंट हो रहा था, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, कैसे करें और कैसे उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अब उसके बाद से ध्यान से सुनना समझना, यह देखने के बाद, यह देखने के बाद से हमको क्या करना है, अब ये भी चेक करना है कि किस किस एरिया में इन्होंने सेल किया है, किस किस एरिया में इन्होंने सेल किया है। तो जिस जिस एरिया में इन्होंने सेल किया है वो चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो क्या फायदा हुआ, जैसे हम लोकेशन पे क्लिक किए तो देखो बहुत सिंपल तरीके से हमको पता चल गया, अभिषेक कुमार साहा के द्वारा 2 एड्रेस में बेचा गया है, नॉर्थ और वेस्ट में। क्लियर है? फिर अगला है गोपाल कुमार भारती के द्वारा, ठीक है, 2 जगह सेल किया गया, ईस्ट और नॉर्थ। कुमारी अंजलि गिरी के द्वारा ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बेचा गया है। रानी गौतम के द्वारा ईस्ट और साउथ में बेचा गया है। मोहम्मद राज के द्वारा, लाली के द्वारा ईस्ट, साउथ और वेस्ट में बेचा गया। मतलब किस इंप्लाई के द्वारा किस लोकेशन में सेल किया गया है वह तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, यह पता कर लिए, हमको खोजना नहीं पड़ा। अब सवाल यह, अगर कोई पूछ दे कि चलो ये तो आपने बता दिया कि किसके द्वारा कहाँ कहाँ बेचा गया, अब कोई पूछ दे कि क्या क्या बेचा गया, ये हमको बता दो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट में बता देगा, देखो नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट बेचा था इन्होंने, वेस्ट में बिस्किट बेचा था, ईस्ट में चॉकलेट, नॉर्थ में कैंडी और चॉकलेट, ऐसे सबका आ जाएगा। क्या? अरे यार तीनों तो दिख रहा है, क्या एक करके दिख रहा है? गधा, हम क्लिक क्लिक हम चाहते तीनों एक ही बार क्लिक करके दिखा दिए होते, हम समझाने के लिए तुमको समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, और तीनों दिख ही रहा है तुम्हारे सामने। ठीक है, हम एक एक करके क्यों कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, हम चाहते तो पांचों पे क्लिक करके क्यों दिखा देते, इनको तो क्या हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें तीनों तो दिख ही रहे हैं आपके सामने, जितना क्लिक करते रहे उतना दिखता जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने पड़ेंगे, ठीक है, बिना क्लिक नहीं होगा। अब यहाँ पे इतना तो हमने देख लिया, अब सवाल यह कि चलो ये भी पता चल गया किनके द्वारा कहाँ कहाँ बेचा गया और किस लोकेशन पे बेचा गया और क्या बेचा गया। अब कितने रुपए का बेचा गया ये भी हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम नीचे आएंगे इसी रेंज में, और यहाँ पे आएगा टोटल सेल अमाउंट। अब जैसे हम टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो टोटल सेल अमाउंट भी बता देगा। अब देखो फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो अभिषेक कुमार साहा का 1673 रुपये आ गया। अब कोई पूछे नहीं 1673 आया कहाँ से, तो देखो हम बता देंगे, नॉर्थ में 985 और वेस्ट में 688। अब कोई पूछे नहीं ये कहाँ से आया है, तो बता दिए हमने कैंडी को बेचा था 880 रुपए का, चॉकलेट को बेचा था 105 रुपए का, टोटल जोड़ के 895 हो गया, 985 हो गया। उसके बाद से बिस्किट 688 है। मतलब देखो फायदा क्या है इससे, पहले तो ये बता रहा अभिषेक कुमार साहा का टोटल अमाउंट 1673 रुपए का सेल इन्होंने किया है। अब कोई पूछा कहाँ से सेल कर दिया है, तो बताएंगे कि नॉर्थ में जो सेल किया गया वो 985 का किया गया है, और वेस्ट में जो किया गया वो किया गया 688। अब पूछा नहीं ये कहाँ से आया, हमने बताया कैंडी को बेचा हमने 880 रुपए का, चॉकलेट को हमने बेचा 105 रुपए का, दोनों को हमने जोड़ा तो हो गया 985 रुपया। और यहाँ पे बिस्कुट को बेचा था कितना, 688, और 688 और 985 जोड़ा तो 1673 आ गया। क्लियर है? अब देखो इन सबका आ गया, उसके पास और भी फायदा है, इन सबका भी टोटल आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे तो देखो आ गया 26,670 रुपया। मतलब जितने एम्प्लाई हैं इस पूरे हफ्ते में या इस पूरे महीने में इतने रुपए का बेचे। ठीक है, या एक दिन का है, या एक दिन का है, या एक हफ्ते का है, या 2 हफ्ते का, 1 महीने का, जैसा रिपोर्ट आप बनाए हो। बोलो, ये एम्प्लाई एक दिन में भी सेल कर सकते हैं, 2 दिन में भी सेल कर सकते हैं, 1 महीने में भी सेल कर सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि 7 एम्प्लाई रख के और महीने में बेचे 26,670 रुपए का, सैलरी देते रह जाएंगे। देखिए दुइयों को दे देंगे तो 26,000 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए
जैसा तुम मानो, जैसा रिपोर्ट बनाओगे उसकी सब समझ लेना आप लोग। मान लो 1 दिन का है या 2 दिन का रिपोर्ट है, ठीक है, तो बस हमको रिपोर्ट निकालना था कि कैसे डाटा को कस्टमाइज करके देख सकते हैं। चलो सवाल यह कि सर अगर मान लीजिए ये तो पूरे लोग का दिख रहा है ना, हमें किसी एक का रिपोर्ट हमको प्रिंट करने के देना हो तो, या किसी 2 का ही प्रिंट करके देना हो तो वह कैसे देंगे? तो वो भी सुविधा दिया गया है। कैसे होगा तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। अगर हमें केवल अभिषेक कुमार साहा का ही रिपोर्ट देना हमको, तो बस हम यहाँ पे आएंगे रोल लेवल, और रोल लेवल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसी पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखो लिखा है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर देंगे। और सेलेक्ट ऑल को अनचेक करने के बाद से हम करेंगे क्या, यहाँ पे मुझे केवल देखना है अभिषेक कुमार साहा का, या मुझे दिखना है केवल सूरज कुमार गुप्ता का। चलो अभिषेक कुमार साहा का देखना, बस कर देंगे ओके। अब केवल अभिषेक कुमार साहा का आएगा, देखो ग्रेड टोटल भी आ गया 1673। केवल इसी का रिपोर्ट हम प्रिंट करके दे सकते हैं। चलो इनके एरिया से एक और बंदा आता है, उसका नाम है सूरज कुमार गुप्ता, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए और इसका भी रिपोर्ट साथ में दिखा दिए। अब 2 लोग का दिखने लगेगा, अभिषेक कुमार शाह का, सूरज कुमार गुप्ता का, टोटल 67 पेज समाया। अब दोनों लोग हम प्रिंट करके दे सकते हैं। तो देखो एक का भी कर सकते हो, सबका भी कर सकते हो, और अपने हिसाब से चूज करके भी कर सकते हो। मैं सबका देखना है तो सबका मैंने कर दिया। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल आसानी तरीके से कर ले जाओगे। अब चलिए आते हैं, इस बगल में 4-5 ऑप्शन दिए उसको सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद से देखो यहाँ पे रो दिया है, इसी रिपोर्ट को अगर हमको कॉलम में देखना हो तो यहाँ पे आ जाएंगे, रो से कॉलम में। देखो कॉलम में डाटा दिखने लगा, बोलिए। तो ऐसे रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो फिर से यहाँ पे लाके छोड़ दो, ठीक है। अब चलिए अगर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर यहाँ से लगा ले रहे हैं, लेकिन हमें तीनों फिल्टर लगाना है, तो तीनों पे लगाना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, छोटा हो जाएगा डाटा। फिर से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, छोटा हो जाएगा डाटा। अब क्या होगा, इम्प्लाई नेम और लोकेशन के हिसाब से हमको देखना है। किसके हिसाब से? इम्प्लॉय नेम और लोकेशन के हिसाब से। तो हाँ लोकेशन में देखो सारा बता रहा है। अब हम लोकेशन चूज करेंगे केवल क्या, नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ में किस किस को प्रोडक्ट को बेचा गया है, कितने रुपए का टोटल समाया। चलिए ये हम फार्मूले से इस्तेमाल कर रहे थे, और देखो बहुत ही जल्दी से क्विकली हम डाटा निकाल ले जा रहे हैं। वेस्ट में चेक करना है, बस एक प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिस्कुट खाते थे वो हम 1440। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हो फिल्टर लगा के, हो जाएगा। और नाम के हिसाब से तुमने बताया ही है कैसे लगेगा। अब चलो इस फिल्टर को फिर से हटाना है तो क्लियर तो कर ही दिया हूं, फिर से यहाँ पे छोड़ेंगे लाके इसको। हो जाएगा। अब चलो अब केवल सम दिख रहा है ना, हमें सम नहीं देखना, अब मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया वैल्यू, क्या दिया है, वैल्यू। और वैल्यू में लिखा है देखो सम ऑफ टोटल सेल वैल्यू, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, जो सम है वहां पे मैक्स कर सकते हैं। अब कर देंगे ओके, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, दिख रहा है ना आपको। और सबका मैक्सिमम कितना है, नीचे आ जाओ, 3185। मतलब जिस इंप्लाई द्वारा सबसे ज्यादा बेचा गया है वो 3185 रुपए का बेचा गया, इससे ज्यादा नहीं बेचा गया। क्लियर है बाबू? कर ले जाओगे ना, तो आप लोग इसको आसानी तरीके से यूज कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर से मुझे मैक्सिमम नहीं देखना है, सम ही देखना है, तो वैल्यू पे आ जाते हैं और कर देते फिर से सम, फिर से करेंगे ओके, फिर से जोड़ के आ जाएगा। अब देखो इस रिपोर्ट को चाहोगे ना तो और भी आसानी तरीके से देख सकते हो। आपको सर हुआ कैसे, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा स्लाइसर का।
किसका यूज करना होगा? स्लाइसर का। अब देखो स्लाइसर करता क्या है। तो जैसे मैं अभी फिल्टर लगाया हूं, तो फिल्टर लगा रहा हूं, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा होल्ड है। मतलब पहले लोग ऐसे रिपोर्ट देखते थे, लेकिन आज जब से स्लाइसर आ चुका है, स्लाइसर से रिपोर्ट को और भी अच्छे से देखा जा सकता है। आपको सर कैसे देखा जा सकता है? इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि स्लाइसर में फायदा यही है, सबका अलग अलग बॉक्स बन जाता है। मतलब प्रोडक्ट वाला एक अलग बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, इम्प्लाई नेम वाला एक अलग बॉक्स बन जाएगा, प्रोडक्ट वाला एक अलग बॉक्स बन जाएगा। तो फायदा क्या होगा? अगर किसी प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं, तो जैसे प्रोडक्ट को चूज करेंगे, उस प्रोडक्ट को किस किस लोकेशन में सेल किया गया सब हाईलाइट हो जाएगा, और किस किस प्रोडक्ट को सेल किया गया सब हाईलाइट हो जाएगा। मतलब तुरंत हाईलाइट करके दिखा देगा। या अगर किसी हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो बता देगा किस प्रोडक्ट को किस किस लोकेशन में सेल किया गया है, और किस इंप्लाई के द्वारा सेल किया गया और किस इंप्लाई के द्वारा सेल नहीं किया गया। यह रिपोर्ट आसानी तरीके से हम पता कर सकते हैं स्लाइसर से। ठीक है, कैसे करेंगे और कहाँ पे ऑप्शन दिया है? तो देखो इसी पर हम क्लिक किए हैं, तो वहां पे एक टैब खुला है एनालाइज, दिख रहा है आपको? और उसी एनालाइज के नीचे देखो इंसर्ट स्लाइसर दिया है। कहा दिया है? फिल्टर में, देखो फिल्टर में इंसर्ट स्लाइसर, दिख रहा है आपको? बस यहाँ पे क्लिक कर दो, और स्लाइसर किस पे लगाना है? तो मुझे इम्प्लाई नेम पे लगाना है, और लोकेशन पे लगाना है, और प्रोडक्ट पे लगाना है, बस ओके। देखो 3 बॉक्स खुल गया। ठीक है, अब फायदा क्या होगा रिपोर्ट देखने में? देखिए जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, अब इसे कुमार साहब पे क्लिक, जैसे क्लिक करूँ यहाँ भी देखना है, और यहाँ पे दोनों जगह रिपोर्ट दिखेगा। क्लिक, फायदा क्या चला? नॉर्थ और वेस्ट में बेचा गया, और बिस्किट कैंडी और चॉकलेट बेचा गया, और देखो यहाँ पे रिपोर्ट भी आ गई, जो बार बार वहां जाके हम लोग कर रहे थे। फिर यहाँ से क्लियर करिए, और मैं कर देता हूँ साउथ, तो साउथ एरिया वाइज सबका रिपोर्ट आ जाएगा। देखो क्लिक, बता दिया इन दोनों को छोड़ के साउथ में सभी लोग बेचे, दिख रहा आपको? और किस किस प्रोडक्ट को बेचा गया है? जी टॉफी। 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वहां पे सेल नहीं हुए, मतलब वहां के लोग नहीं खाते होंगे, खाते होंगे बहुत कम खाते होंगे, मार्केट वहां पे नहीं है उसका। बोलो, हर जगह का अलग अलग ब्रांड होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अपने हिसाब से कई जगह जाओगे तो जो आप खाते हो मिलवे नहीं करेगा जल्दी, परेशान ना होगे। क्लियर है ना? तो अब चलिए, अब यहाँ पे नहीं करता हूं, मैं प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना चाहता हूँ। चॉकलेट सबसे ज्यादा कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन खाता है, बस क्लिक करिए। ईस्ट और नॉर्थ वाले सबसे ज्यादा खाऊ है। ठीक है, किस कौन कौन बेचा है? 4 इम्प्लाई बेचे हैं, 3 इम्प्लाई नहीं बेच पाए। और देखो रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गया, केवल चॉकलेट वाला रिपोर्ट। समारा ना? चलो, अब इसका फॉर्मेटिंग में भी अलग कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं इसको, इसका फॉर्मेटिंग ऐसे कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा कुछ अलग कर देते हैं। दूसरा ले ले कोई, और सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेटिंग कुछ अलग कर देते हैं। अब तीनों को फॉर्मेटिंग अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट आप देखना चाहते हो, तो देखो अगर मैं यहाँ पे चॉकलेट पे क्लिक करता हूँ, कैंडी पे, तो देखो ऐसे हाईलाइट होकर आ जाएगा। क्लियर कर दिया। ठीक है, मोहम्मद अली पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ऐसे रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब रिपोर्ट को हम आसानी तरीके से देख सके, इसके लिए सब सुविधा दी गई है। आप इसका यूज करना, और देखो पाइवोट टेबल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और आना चाहिए करने, कर ले जाओगे ना? अब चलिए, ये करने के बाद से, हाँ एक बात और सुन लो, अगर मान लो देखना तो देख लिया, अब नहीं चाहिए हम तो क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करके पहले इसको क्लियर कर दो, और सेलेक्ट करके डिलीट डिलीट डिलीट। अब एक बात और, ये बगल में फील्ड दिखाई दे रहा है, कई लोग का दिखाई भी नहीं करेगा। आपको तो क्यों नहीं दिखाई देगा? अभी मेरा भी नहीं दिखाई देगा, कैसे? अब इसके अंदर हम नहीं क्लिक करके, हम कहीं बीच में क्लिक कर दे तो गायब हो गया। देखो, तो कभी भी काम करना, तो उसे जो आप रेंज लोगे उस टेबल के अंदर क्लिक होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन दिखवे नहीं करेगा। तब को सर में तो आ रहा था, मेरे में नहीं आ रहा था, कंप्यूटर खराब हो गया है। ठीक है, यह दिक्कत हो गई है, लेकिन हम पहले बता दे रहे हैं दिक्कतें आएंगी आपके साथ। लेकिन देखो, अब जैसे मैं अंदर क्लिक करता हूँ, देखो शो हो गया। क्लियर है? मतलब
बाहर क्लिक करेंगे, मतलब इस एरिया में रहेंगे तो समझेगा कि हाँ मेरा यूज करना है इनको, ठीक है, और आ जाएगा। अगर नहीं चाहते हो बाहर क्लिक करो, समझ जाएगा मेरा कोई यूज नहीं हो, चला जाएगा, कहेगा बिन बुलाए मुझे मैम हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है यहाँ पे क्लिक करते तो भी नहीं आता है, मतलब होता है कब है, जब कोई कर देता है तब होता है, ऐसा जल्दी आता नहीं। फिर भी चलो मान लो हम कर ही देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा है, ठीक है, हमने हटा दिया है, वो गुस्सा के चला गया है। अब फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएंगे एनालाइज में, और एनालाइज में आने के बाद यहीं पर देखो लिखा है फील्ड लिस्ट, दिख रहा है आपको, फिर से क्लिक कर देंगे, आ जाओ मान जाओ, आ गए, ठीक है। अब क्लिक कर दिए ना, अब बाहर क्लिक करो चला जाएगा, अब फिर से अंदर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और वहां से रिपोर्ट आप आसानी तरीके से देख सकते। क्लियर है, तो यह वाला आप लोग प्रयोग करिएगा, और उसके बाद कल वाला जो पढ़ाया था वह कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हम 20 लोग का रिकॉर्ड बनाए, आप लोग आज थोड़ा सा कम ही बनाइएगा, 10 लोग का बना के देख लीजिएगा, दोनों प्रैक्टिकल हो जाए आसानी तरीके से। चलिए बस आज के लिए इतना ही।